फ्रेंड, मैं दुर्गेश वर्मा आपको मेरे यूट्यूब चैनल बायोलॉजी क्लासेस बाय दुर्गेश सर में आपका स्वागत करता हूं। बच्चों, आज हम लोग क्लास 10th का जो लेसन फर्स्ट है उसका नेक्स्ट टॉपिक स्टडी करेंगे। इस लेसन में मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में आप लोग को एक्सक्रीशन टॉपिक के बारे में कुछ बताया था। आज हम लोग का जो टॉपिक होगा वो होगा एक्सक्रीशन इन ह्यूमन बींग्स। आज का जो हम लोग का टॉपिक होगा वो क्या होगा? एक्सक्रीशन इन ह्यूमन बींग्स। सॉरी, एक्सक्रीशन इन ह्यूमन बींग्स। ह्यूमन बींग्स में किस तरीके से एक्सक्रीशन प्रोसेस होता है उसको आज हम लोग जानेंगे। तो देखिए, इसको मैं पढ़ते हुए आपको बता दूं कि ह्यूमन बींग्स में एक्सक्रीशन के लिए एक्सक्रीटरी सिस्टम फाउंड होता है, ठीक ना। एक्सक्रीशन के लिए कौन सा सिस्टम फाउंड होता है? एक्सक्रीटरी सिस्टम फाउंड होता है ह्यूमन बींग्स में। और इस एक्सक्रीटरी सिस्टम में जो बॉडी पार्ट्स इन्वॉल्व होते हैं उनमें से फर्स्ट जो होता है ए पेयर ऑफ किडनी, एक जोड़ी किडनी होता है। जानते हैं कि आपके बॉडी में किडनी के नंबर कितने होते हैं? 2, तो मतलब एक 1 पेयर, ठीक ना। इसके बाद अ पेयर ऑफ यूरेटर। इसके बाद दूसरा जो बॉडी का पार्ट्स होता है वो होता है ए पेयर ऑफ यूरेटर्स। इसके बाद थर्ड जो होता है अ यूरिनरी ब्लैडर, एक यूरिनरी ब्लैडर होता है। और लास्ट जो होता है वो होता है यूरेथ्रा। तो एक्सक्रीटरी सिस्टम में ह्यूमन बींग्स के जो पार्ट्स इन्वॉल्व होते हैं बॉडी के वो कौन कौन से होते हैं? तो ए पेयर ऑफ किडनीज, एक जोड़ी किडनी होता है। अ पेयर ऑफ यूरेटर्स, एक जोड़ी यूरेटर्स होते हैं। इसके बाद अ यूरिनरी ब्लैडर, एक यूरिनरी ब्लैडर होता है। और एक यूरेथ्रा भी होता है। तो इस तरीके से कितने पार्ट्स हो गए? 4 पार्ट्स एक्सक्रीटरी सिस्टम में ह्यूमन बींग्स के फाउंड होते हैं, जिसमें से फर्स्ट पार्ट जो है वो है किडनी, जिसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो चलिए बेटा हम लोग जानें। देखिए, बताया जाता है किडनी आर लोकेटेड इन द एब्डोमेन रीजन। किडनी हमारे किस बॉडी के रीजन में फाउंड होता है? तो आप सभी बच्चे बताएंगे किडनी हमारे बॉडी के एब्डोमिनल रीजन में फाउंड होता है, ठीक ना। ये आप बताओगे। इसके बाद वन ऑन आइदर साइड ऑफ बैकबोन, और यह कहाँ पर होता है? बैकबोन के साइड में, एक एक साइड में होता है। एक बैकबोन जो बीच में होगा उसके एक एक साइड में, मतलब दोनों साइड में एक एक किडनी प्रेजेंट होता है, मेरा ये कहना है। तो किडनी जो लोकेटेड होता है एब्डोमिनल रीजन में, एब्डोमेन रीजन में फाउंड होता है। और कहाँ पर? तो यह प्रेजेंट होता है बैकबोन के दोनों साइड में, एक एक किडनी प्रेजेंट होता है। ओके बेटा। इसके बाद इसके बताया गया यूरिन प्रोड्यूस इन किडनी। यूरिन जो होता है वो हमारे बॉडी के किस रीजन में प्रोड्यूस होता है? अगर कोई आज से पूछेगा तो आप सभी बच्चे बताएंगे किडनी में प्रोड्यूस होता है। तो यूरिन प्रोड्यूस होता है हमारे किडनी में और पासेस थ्रू द यूरेटर। और किसके थ्रू किडनी से वो बाहर आता है? तो यूरेटर के थ्रू बाहर आता है। किस में आता है? यूरिनरी ब्लैडर में आता है। और जहाँ यह स्टोर होता है और अनटिल इट इज रिलीज थ्रू द यूरेथ्रा। और इसके बाद यह किसके थ्रू रिलीज होता है? तो यह यूरेथ्रा के थ्रू रिलीज होता है। मेरी बातें आपको समझ में आ गई? तो एक्सक्रीशन के लिए एक्सक्रीटरी सिस्टम ह्यूमन बींग्स में होता है। एक्सक्रीटरी सिस्टम में एक पेयर में किडनी होता है, एक पेयर यूरेटर होता है, एक यूरिनरी ब्लैडर होता है और एक यूरेथ्रा होता है। ये बात आपको बहुत ही अच्छे समझ में आ गई होंगी, ठीक ना। तो अगर आएगा पेपर में कि राइट अ शॉर्ट नोट ऑन एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन बींग्स, तो आप जरूर लिखेंगे आंसर, ठीक ना। अब इसका किडनी आर लोकेटेड इन द एब्डोमेन, और किडनी कहाँ पर लोकेटेड होता है? एब्डोमेन रीजन में। एब्डोमेन रीजन आप समझ रहे होंगे, जहाँ पर आपका, जिस रीजन में आपका स्टमच है, इंटेस्टाइन है, लीवर है, ये सभी कहाँ पर है बेटा? तो एब्डोमेन रीजन में। तो वैसे ही किडनी भी हमारे बॉडी के किस रीजन में होता है? एब्डोमेन रीजन में फाउंड होता है। और एब्डोमेन रीजन में कहाँ पर होता है? तो जो हम लोग का बैक बोन होता है
उसके प्रत्येक साइड में एक एक किडनी प्रेजेंट होता है। ये आप सभी बच्चे बताएंगे। देखिए, इसके बाद यूरिन प्रोड्यूस इन द किडनीज पासेस थ्रू यूरेटर्स इन द यूरिनरी ब्लैडर। जो यूरिन बनता है, क्योंकि किडनी में जो होता है यूरिन बनता है, तो यूरिन कहाँ पर बनता है? तो अगर कोई पूछता है कि इन विच बॉडी आर्गन यूरिन इज प्रोड्यूस, तो यू इजली गिव द आंसर इन द यूरिनरी, इन द किडनी यूरिन इज प्रोड्यूस। किडनी में आपका यूरिन प्रोड्यूस होता है। ये आप सभी बच्चे आंसर देंगे। अब इसके बाद किडनी से यूरिन कहाँ पर जाता है, किससे बाहर आता है? तो दो ट्यूब होते हैं जिनका नेम होता है यूरेटर्स। इसके बाद कहाँ पर आकर कलेक्ट होता है? यूरिनरी ब्लैडर में। और इसके बाद रिलीज कहाँ से होता है? तो यूरेथ्रा के थ्रू रिलीज होता है। आप इमेज में देख सकते हैं, आपके सामने ये फिगर है, देख रहे हैं? इस फिगर में दिखा रहा है लेफ्ट किडनी, राइट किडनी, ये आपके सामने है, देख रहे हैं ना। इसके बाद जो किडनी में ब्लड को लेकर आने वाले या लेकर जाने वाले होते हैं वो है आपके रीनल आर्टरी और रीनल वेन। अगर कोई पूछता है कि रीनल आर्टरी कहाँ पर पाई जाती है, तो किडनी रीजन में, और रीनल वेन कहाँ पर पाई जाती है, तो भी किडनी रीजन पाई जाती है, ठीक ना। इसके बाद आपका बताया गया है, देख रहे होंगे किडनी जो है वो बीन शेप्ड होता है, देख रहे होंगे आपके सेम के जैसा है। ये आपके सामने फिगर दिख रहा होगा। इसके बाद आप देख सकते हो बेटा कि दो ट्यूब किडनी से निकले हुए येलो कलर के फिगर में आपको दिख रहे होंगे। ये क्या है बेटा? ये है यूरेटर्स। दो यूरेटर्स मैंने बताया, आपके सामने इमेज में दिख रहा होगा। इसके बाद आप देख रहे होंगे एक ब्रॉड स्ट्रक्चर है जो यूरेटर जहाँ पर ओपन हो रहे हैं नीचे आकर, तो वो है आपका यूरिनरी ब्लैडर। और इसके बाद एक छोटा सा थीन ट्यूब निकला है, वो क्या है? आपका यूरेथ्रा। तो मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा फिगर कि मैं क्या बता रहा हूँ। तो दो किडनी है, दो आप देख रहे होगे यूरेटर भी दिख रहा होगा बेटा, एक लिखा है ना लेफ्ट यूरेटर, तो एक साइड, एक कौन है? राइट यूरेटर जो दूसरे साइड में है। इसके बाद यूरिनरी ब्लैडर भी आप देख रहे होंगे, और इसके बाद आप यूरेथ्रा को भी देख रहे हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा किडनी, यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर एंड यूरेथ्रा। क्लियर हो गया ना। अब इसके बाद जानना जो हम लोग को नेक्स्ट टॉपिक है बेटा, वो है हाउ इज यूरिन प्रोड्यूस। किस तरीके से यूरिन प्रोड्यूस होता है, ठीक ना। तो आपको मैंने पहले बता दिया है कहाँ पर यूरिन प्रोड्यूस होता है, किडनी में। तो अब किडनी में किस तरीके से यूरिन प्रोड्यूस होता है वही हम लोग को जानना है, ठीक ना। तो द पर्पज ऑफ मेकिंग यूरिन इज टू फिल्टर आउट वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम ब्लड। जो पर्पज होता है यूरिन बनाने का, वो किस लिए होता है? वो इसलिए होता है कि जो भी हमारे ब्लड में वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं उनको फिल्टर करना होता है, ठीक ना। जो भी हमारे बॉडी में, जो भी हमारे बॉडी के अंदर, ब्लड के अंदर, बॉडी के अंदर, ब्लड के अंदर जो भी वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं उनको फिल्टर करके बाहर निकालने के लिए हमारे बॉडी के अंदर यूरिन बनता है। तो अगर कोई पूछेगा आपके बॉडी में यूरिन क्यों बनता है, तो आप आंसर क्या देंगे कि हमारे बॉडी के ब्लड में जो भी वेस्ट होते हैं उनको फिल्टर करके शरीर से बाहर निकालने के लिए ही यूरिन का फॉर्मेशन होता है, ठीक ना। जस्ट एज CO2 इज रिमूव फ्रॉम ब्लड इन द लंग्स। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं, जैसे CO2 जो होता है आपके ब्लड से लंग्स में आता है और लंग्स से बाहर रिमूव कर दिया जाता है बॉडी से, वैसे ही जो भी वेस्ट होते हैं ब्लड के वो आपकी किडनी में आते हैं, और किडनी में जब आते हैं तो यूरिन के फॉर्म में उनको बाहर रिलीज कर दिया जाता है। तो जस्ट एज CO2, देख रहे हैं ना, जस्ट एज CO2 इज रिमूव फ्रॉम ब्लड इन द लंग्स में छोड़ दिया जाता है और लंग्स से बाहर निकल जाते हैं, तो वैसे ही जो ब्लड होता है, ब्लड में वेस्ट होते हैं उसको कहाँ पर छोड़ दिया जाता है?
तो किडनी में छोड़ दिया जाता है। किडनी में वो क्या होता है, फिल्टर होता है, और फिल्टर होकर वो यूरिन के फॉर्म में बाहर निकल जाता है। वही काम हमारे लंग्स में होता है कि ब्लड में जो भी CO2 होता है वो लंग्स में छोड़ दिया और लंग्स से बाहर निकल जाता है। मैं आशा करता हूँ आपको बहुत ही अच्छे से अभी तक की सभी बातें समझ में आ रही होंगी, ठीक ना। जब आपको ये टॉपिक देखना होगा तो आप अपने NCERT के पेज नंबर, साइंस के पेज नंबर 110 पर जरूर जाइएगा। वहाँ पर ये टॉपिक मैं जो पढ़ा रहा हूँ आपको मिल जाएगा, ठीक ना। अब इसके बाद बताया गया कि नाइट्रोजनस वेस्ट जो होते हैं सच एज यूरिया और यूरिक एसिड आर रिमूव फ्रॉम ब्लड इन द किडनी। तो जो वेस्ट होते हैं वो किसके बने, वो किस क्या कंटेनिंग करते हैं, नाइट्रोजन कंटेनिंग होते हैं। इसीलिए नाइट्रोजनस वेस्ट जो होते हैं जैसे में यूरिया और यूरिक एसिड आर रिमूव किए जाते हैं ब्लड से। और किस में रिमूव किए जाते हैं, किडनी में, ठीक ना। तो किडनी में जो वेस्ट आते हैं वो कहाँ से आते हैं, ब्लड से आते हैं। और वो वेस्ट किस फॉर्म में होते हैं, यूरिया या यूरिक एसिड के फॉर्म में होते हैं, ठीक ना। इट इज देन नो सरप्राइज दैट की बेसिक फिल्ट्रेशन यूनिट इज इन द किडनी। इट इज देन नम नो सरप्राइज, कोई सरप्राइज नहीं होता है दैट की द बेसिक फिल्ट्रेशन यूनिट इन किडनी की इट इज देन। इसके बाद जो बेसिक फिल्ट्रेशन यूनिट जो होता है वो किस में फाउंड होता है, किडनी में। इसमें कोई सरप्राइज नहीं है। मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में मेरी बातें आ रही होंगी। ओके, इसके बाद लाइक इन द लंग्स, जैसे कि लंग्स में आपका जो भी CO2 होता है ब्लड से उसको बाहर रिलीज किया जाता है, वैसे ही हमारे किडनी में फिल्ट्रेशन यूनिट होती हैं और जिसके द्वारा जो भी वेस्ट होते हैं नाइट्रोजनस वेस्ट उसको बाहर रिलीज किया जाता है, ठीक ना। तो मैं आशा करता हूँ आपको मेरी सभी बातें समझ में आ गई होंगी। तो मैं इसी आशा के साथ यहीं पर अपने वीडियो लेक्चर को क्लोज कर रहा हूँ। अगले वीडियो लेक्चर में मैं आपको किडनी के बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट बताऊंगा जिसका नाम होगा नेफ्रॉन। ओके, थैंक यू।